सेवन्थ हिंदी में गुड मॉर्निंग। सेवन्थ हिंदी मीडियम आपके पार्ट 5 मैंने स्टार्ट कर दिया बेटा। अम्ल क्षारक एवं लवण। पार्ट 5 के अंदर आपको अम्ल क्षारक और लवण के बारे में समझना है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं या लवण क्या होते हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था, जैसे अम्ल क्या है या क्षार क्या है, और लवण क्या है। संक्षेप में मैंने इनको समझा दिया था आपको इंट्रोडक्शन में। अब आपको जानना है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ बेटा कि क्या है। अम्ल का मतलब होता है खट्टा, यानी जो भी खट्टा पदार्थ है वो अम्ल है। जैसे नींबू, संतरा, सिरका, इसी तरह से क्षार अगर आप बात करें तो क्षार का स्वाद की बात करें तो उसमें कड़वा शब्द आता है, क्योंकि तीखा या कड़वा लगता है। और इसका ऑप्शन है साबुन, साबुन जैसा लगता है ये। लवण में आता है उदासीन, नमक। इस तरीके से आप बता सकते हैं तीनों का उदाहरण और परिभाषा कि जो पदार्थ हमें स्वाद में खट्टे लगते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ स्वाद में तीखे या कड़वे लगते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। इसी तरह से जो पदार्थ में ना तो खट्टापन रहता है ना जो तीखा या कड़वा, उन्हें लवण कहते हैं। वो उदासीन होते हैं, उनका कोई टेस्ट नहीं होता, उनका कोई स्वाद नहीं होता। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि कैसे ये तीनों में हम अंतर स्वाद के आधार पर करते हैं। इसी तरह से आपको जो है एक एक करके इनके तीनों के बारे में और डिटेल पढ़ना है, जिसमें से अभी मैं अम्ल शुरू करती हूँ। तीनों का परिचय हो गया, तीनों के बारे में आपने जान लिया कि अम्ल, क्षार और लवण तीनों क्या है, उनको कैसे स्वाद के आधार पर हम अलग अलग करते हैं, उनके उदाहरण को हम शॉर्ट में कैसे बता सकते हैं संक्षेप में। फिर आपको हर एक पॉइंट डिस्क्राइब करना है, यानी डिटेल पढ़ना है। तो जैसे इसमें हम लेते हैं पहले अम्ल। अगर अम्ल की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि इसको हम कह रहे हैं कि स्वाद में अगर खट्टा है तो वो अम्ल है। तो अम्ल के बारे में अगर इसमें जाने से पहले अम्ल, क्षार, एक वर्ड आता है आपका सूचक। सूचक क्या है, तो उसको समझने के लिए पहले आप सूचक को लिखें। तो यानी सूचक की परिभाषा आपकी क्या होती है। तो अम्ल को जानने से पहले आपको ये जानना है कि सूचक क्या है। तो आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जो हमें अम्लता या क्षारकता की सूचना दें। अम्लता या क्षारकता की सूचना दें। या जानकारी दें। उन्हें सूचक कहते हैं। तो
आपको परिभाषा मिल गई कि ऐसे पदार्थ जो हमें अम्लता या क्षारकता की सूचना दें या जानकारी दें उन्हें सूचक कहते हैं। तो सूचक में आपको बेटा परिभाषा मिल गई। इसके बाद इसमें उदाहरण आते हैं। जैसे उदाहरण बतौर आप समझ सकते हैं कि सूचक की क्या इसमें आप देंगे इसकी उदाहरण में। तो सूचक में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके द्वारा आपको अम्लता या क्षारकता की सूचना मिलती है, यानी कि कहीं पर भी कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है तो उसकी सूचना मिलती है। इसमें हम सूचक में आप लिख सकते हैं सूचक के प्रकार। तो सूचक के प्रकार की बात करेंगे तो सूचक के प्रकार 2 हैं। इसमें प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। अब इन दोनों की परिभाषा अलग अलग है। संश्लेषित को ही आप बोलते हैं कृत्रिम सूचक, तो प्राकृतिक सूचक और दूसरी संश्लेषित सूचक। तो इन दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। इसमें आपको यानी इस तरीके से लिखना होता है, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक का मतलब है ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो तो उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक, और ऐसे सूचक जो हमें प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त हो तो उन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो प्राकृतिक सूचक यानी आपका हो गया प्रकृति द्वारा प्राप्त, और ये संश्लेषित सूचक में आप बोलेंगे प्रयोगशाला में निर्मित। तो ये सब आप कॉपी में नोट कर लेना कि किस तरीके से आपको लिखना है। पहले तो आपको ये लिखना है कि अम्ल की पहचान क्या है, ठीक है, क्षार की पहचान क्या है। फिर आपको लिखना है कि ये इनकी पहचान के आधार पर आप इनको परिभाषा देंगे। परिभाषा देने के बाद आपकी नेक्स्ट आपकी आएगी कि सूचक किसे कहते हैं। अब ये सूचक जैसे आपने लिखा ना, इसकी परिभाषा जो मैंने लिखी है उसके बाद आप डालोगे हेडिंग सूचक के प्रकार क्या है। सूचक के प्रकार के अंदर आप दोनों पॉइंट को ढंग से लिखिएगा। अब इसमें जो है प्राकृतिक सूचक में आप जैसे आप लिखोगे प्राकृतिक सूचक में कि प्रकृति द्वारा निर्मित है ना, तो ये प्रकृति द्वारा प्राप्त या निर्मित होगा तो ये प्राकृतिक सूचक होगा। इसका उदाहरण आप लिखेंगे जैसे इसमें हल्दी और गुड़हल का फूल, और तीसरा आप ऑप्शन लिख सकते हैं लिटमस पत्र। तो आप देखते हैं कि आपके 3 उदाहरण हो गए इसमें। तो यानी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आप 3 उदाहरण पढ़ोगे कि कैसे 3 उदाहरण हो गए। पहले तो इनकी परिभाषा लिखोगे, फिर इनके उदाहरण लिखोगे कि ऐसे सूचक जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हों या प्रकृति के द्वारा निर्मित हों उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे हल्दी, गुड़हल का फूल और लिटमस पत्र। संश्लेषित सूचक वो होते हैं जो प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं, और प्रयोगशाला में निर्मित होने के बाद इनमें आप ऐसे लिख सकते हैं या तो प्रयोगशाला में मानव के द्वारा बनाए गए, ये भी आप डाल सकते हैं प्रयोगशाला में मानव के द्वारा बनाए गए। जैसे आपको पता है मेथिल ऑरेंज है और फिनोल्फिलीन है, तो 2 उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सूचक के 2 प्रकार मिल गए, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक में फिर एक एक करके इनके उदाहरण के भी पूरे वर्णन है, तो उदाहरण का भी पूरा हर एक का डिटेल है। तो फिर से आपको डिटेल इसके अंदर जाने के लिए
फिर आपको जानना पड़ेगा पहले लिटमस पत्र। लिटमस पत्र की बात करें तो लिटमस पत्र आपके दो होते हैं। एक होता है नीला लिटमस पत्र और एक होता है आपका लाल लिटमस पत्र। तो आपके दो तरह के लिटमस पत्र हो गए। एक पहला हो गया नीला लिटमस पत्र और दूसरा हो गया लाल लिटमस पत्र। लिटमस पत्र की अगर बात करें तो इसका ओरिजिनल कलर की बात करें तो लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बोलेंगे ये लिटमस पत्र यानी क्या है, तो आप ये भी बोल सकते हैं थैलोफाइटा सन के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। तो अगर प्राप्ति आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ये थैलोफाइटा संघ के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लाइचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, या लाइचेन भी बोलते हैं इसको, या लिचेन भी बोलते हैं। थैलोफाइटा के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थैलोफाइटा संघ के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त करते हैं। जिसका वास्तविक रंग बैंगनी होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसका रंग बैंगनी होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको ये कलर भी इसका पता चल गया। तो इसमें आपको लिटमस पत्र की जानकारी मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा इसमें हर एक चीज़ आपको डिटेल जाननी है, हर एक पॉइंट डिटेल जानना है। अब एक बार फिर से देखिए, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो ध्यान से फिर से देखें कैसे क्या क्या लिखना है। अब देखिए, जैसे आपका पूरा मैं एक बार फिर से आज का कॉन्सेप्ट को जल्दी रिपीट करती हूँ। आप पढ़ रहे हैं पार्ट 5, जिसमें कि अम्ल, क्षारक एवं लवण है पार्ट का नाम। इसमें इसका मतलब ये है कि आपको अम्ल, क्षार, लवण तीनों के बारे में स्वाद के आधार पर इनके पहले वर्णन है। यानी स्वाद के आधार पर आप बताओगे अम्ल को खट्टा, क्षार को कड़वा, लवण को उदासीन। खट्टा फिर आप उदाहरण दे दोगे नींबू, संतरा, सिरका आदि। क्षार में जैसे कड़वा तो आप बोल दोगे जैसे साबुन है। लवण उदासीन जैसे आपका मतलब ना तो आपका अम्ल रह गया ना क्षार रह गया, तो यानी कि उसमें ना तो खट्टापन है और ना कड़वापन है, तो वो आपका कहलाया नमक। फिर अम्ल की बात करते हैं अगर शुरुआत में, तो सबसे तीनों से पहले बात करने से पहले एक वर्ड आता है जिसको आपको परिभाषा देनी है, सूचक। सूचक क्या होते हैं? ऐसे पौधे ऐसे पदार्थ जो हमें अम्लता या क्षारकता की सूचना दें या जानकारी दें, उन्हें हम कहते हैं सूचक। अब आता है बात कि सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? फिर आपको आएगा कि इनमें मैंने शॉर्ट में लिखा, जैसे प्रकृति द्वारा निर्मित, तो प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण में आप दे देना हल्दी, गुड़हल का फूल और लिटमस पत्र। संश्लेषित सूचक, इसमें आप लिखना कि प्रयोगशाला में निर्मित, यानी कि जो प्रयोगशाला में बनाए जाएं उन्हें हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। जो प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। अब एक एक करके इनके उदाहरण भी पढ़ने हैं। तो जैसे पहला उदाहरण है हल्दी,
फिर है गुड़हल का फूल, फिर है लिटमस पत्र। तो इसमें जैसे उदाहरण हमने ले लिया लिटमस पत्र पहले, तो लिटमस पत्र के बारे में पढ़ना है। तो लिटमस पत्र के बारे में आप पढ़ोगे तो उससे पहले ये जानोगे कि ये कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो मैंने इधर लिख दिया है आपका, तो लिख दिया है। तो इसमें आप लिटमस पत्र के पहले प्राप्ति लिखोगे। ये थैलोफाइटा के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। थैलोफाइटा संघ होता है ना, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो ये संघ के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इसका वास्तविक रंग बैगनी होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका रियल कलर बैगनी है, लेकिन आप इसको दो तरह से परिवर्तित कर सकते हो, दो तरीके से ये प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि लिटमस पत्र के प्रकार दो होते हैं, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। तो इस तरीके से बेटा आपको लिटमस पत्र के भी प्रकार पढ़ने हैं, नीला और लाल। अब इनके बारे में भी, इनका छोटा छोटा प्रयोग है या इनके बारे में भी आपके छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट बतौर समझाए गए हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। अभी तो आप इतना ही पढ़ें, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का आपको डिस्कस करेंगे। तो नीला और लाल लिटमस पत्र क्या करते हैं और किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है और क्या कलर देते हैं, तो इनकी जानकारी आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बाय। इसको कॉपी में आप SW में कर लीजिएगा। बाय।